बच्चों, आज वीडियो के इस अंक में हम आपसे बात करेंगे बैंक समाधान विवरण क्या होता है, बैंक समाधान विवरण कैसे बनाया जाता है, इसके अर्थ और परिभाषाएं क्या हैं और आखिर ऐसी हमें क्या ज़रूरत पड़ती है जिसके आधार पर हमें लगे कि बैंक समाधान विवरण बनाना अति आवश्यक है। तो इसी के ऊपर आज चर्चा करेंगे। इस वीडियो में आपका स्वागत है और मुझे पूरा विश्वास है कि इस वीडियो के पश्चात आपको ये समझ में आएगा कि बैंक समाधान विवरण होता क्या है। तो आइए इसके ऊपर अपने विषय शुरू करते हैं। बैंक समाधान विवरण, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, आखिर होता क्या है। जैसा कि बच्चों आपको पता है कि हमारे पास कैश के ट्रांजैक्शन यानी रोकड़ के ट्रांजैक्शन को करने के लिए हम एक रोकड़ बही बनाते हैं जिसे हम कैश बुक कहते हैं। रोकड़ बही, इंग्लिश में बच्चों हम इसे कैश बुक कहते हैं। जितनी भी रोकड़ का हमारा लेन देन होता है, उस रोकड़ से संबंधित सारे लेन देन को हम रोकड़ बही के अंदर उसको उल्लेखित करते हैं, उसको रिकॉर्ड करते हैं। रोकड़ बही यानी कैश बुक का जो हमारे पास शेष आता है, जो बैलेंस आता है, और जो हमारा पासबुक बैंक, कई लोग इसे बैंक स्टेटमेंट भी कहते हैं। पासबुक बोलिए या बैंक स्टेटमेंट बोलिए। अगर बैंक से संबंधित जितनी भी लेन देन होती हैं, ट्रांजैक्शन होती हैं, उसका लेखा दो जगह किया जाता है। एक कैश बुक में किया जाता है और एक बैंक की स्टेटमेंट में किया जाता है। अगर एक ही ट्रांजैक्शन का दो जगह लेखा हो रहा है तो दोनों का जो हमारे पास शेष आना चाहिए यानी जो बैलेंस आना चाहिए वो समान होना चाहिए। बच्चों, हमें पता है दोनों का बैलेंस कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए। यानी रोकड़ बही में जो बैंक का कॉलम हमें दिखाई दे उसका जो बैलेंस हो, और पासबुक में जो हमें या बैंक स्टेटमेंट में जो हमें शेष दिखाई दे वो उसमें कोई अंतर होना नहीं चाहिए, क्योंकि एक ही लेन देन है। अगर दोनों के शेष के अंदर कहीं अंतर आता है तो आखिर वो अंतर क्यों आया, इसके पीछे क्या क्या कारण रहे, इसको देखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि किसी भी बिजनेस के अंदर अगर एक निश्चित तिथि के ऊपर, बच्चों इसमें बहुत बड़ी ध्यान देने योग्य बात यह है कि एक तिथि यानी कि दिनांक, किस दिनांक को हम लोग बैंक स्टेटमेंट तैयार करेंगे और बैंक रिकॉन्सिलेशन बनाएंगे। इसको एक बार फिर दोबारा से रिपीट करते हैं कि रोकड़ बही का बैलेंस, बैंक स्टेटमेंट या पासबुक का बैलेंस, अगर एक ही ट्रांजैक्शन को वो रिकॉर्ड कर रहे हैं, एक ही लेन देन को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उसमें अंतर नहीं आना चाहिए, उनके शेष में समान रहना चाहिए। परंतु ये अंतर आता है, और वो अंतर क्यों आता है, क्योंकि एक विशेष तिथि को जो भी ट्रांजैक्शन हम देखते हैं उनमें डिफरेंस आ जाता है। और इसी डिफरेंस के जानने के लिए कि आखिर ये अंतर आया क्यों, हम एक विवरण तैयार करते हैं जिसका नाम है बैंक समाधान विवरण। तो अब आपको ये पता लग गया होगा कि बैंक समाधान विवरण आखिर होता क्या है, क्यों बनाया जाता है, अर्थ। तो इसके आधार पर हम इसका एक अर्थ यानी कि मीनिंग तैयार करते हैं कि आखिर बैंक समाधान विवरण होता क्या है। बैंकों से संबंधित लेन देन का लेखा दो जगह पर किया जाता है। बैंकों से संबंधित लेन देन का लेखा दो जगह किया जाता है, रोकड़ बही में तथा पासबुक में। परंतु किन्हीं कारणों से
तो बच्चों यहाँ इस बात का उल्लेख करना बहुत जरूरी है कि वो कौन कौन से कारण हैं, किन्हीं कारणों से दोनों का शेष का मतलब है बैलेंस, दोनों का शेष समान नहीं हो पाता। जिसको सही करने के लिए बैंक समाधान विवरण बनाया जाता है, बनाया जाता है। इस अर्थ से हमें बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है कि बैंक समाधान विवरण क्यों बनाया जाता है, ये क्या होता है। तो बैंकों से संबंधित लेन देन का लेखा दो जगह किया जाता है, एक रोकड़ बही में तथा एक पासबुक में, यानी दो जगह आपको दिखाई दे रहा है कि वही लेन देन हम कैश बुक में भी कर रहे हैं, वही लेन देन का अकाउंट्स जो है रिकॉर्ड हो रहा है वो पासबुक में। परंतु कौन कौन से ऐसे कारण रहे जिसकी वजह से दोनों का जो बैलेंस है, शेष है, वो एक समान नहीं है, जिसको सही करने के लिए, जिसको दर्शाने के लिए हम एक विवरण तैयार करते हैं जिसका नाम है बैंक समाधान विवरण। अब बच्चों कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा हमें स्पष्ट दिखाई दिया कि किन्हीं कारणों से, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये महत्वपूर्ण है कि ऐसे कौन कौन से कारण रहे जिसकी वजह से कैश बुक और पासबुक दोनों के बैलेंस सेम नहीं हुए। वो अंतर क्या है, ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिनकी वजह से अंतर आया, जिसकी वजह से हमें बैंक समाधान विवरण बनाना पड़ा। बैंक समाधान विवरण किसी भी व्यवसाय के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि किसी एक निश्चित तिथि को या किसी एक निश्चित दिनांक को हमें ये देखना पड़ता है कि बैलेंस आखिर क्यों डिफरेंस रहा, उसके पीछे क्या क्या कारण रहे। क्योंकि जब हमें किसी चीज़ के बारे में रिकॉर्डिंग करना होता है, एक निश्चित तिथि पे हम देखें कि जब एक ही लेन देन दो जगह रिकॉर्ड हो रहा है तो बैलेंस भी सेम होना चाहिए, परंतु कई बार सेम नहीं होता। तो हम अब जानना चाहेंगे कि आखिर कारण डिफरेंस के या अंतर के क्या क्या कारण रहे। अब हम इसमें जानना चाहेंगे कि आखिर ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिसकी वजह से कैश बुक और पासबुक यानी रोकड़ बही में और बैंक की स्टेटमेंट में अंतर आते हैं। तो अंतर के कारण क्या हैं, ये जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बैंक समाधान विवरण बनाने के लिए हमें अंतर के कारणों को जानना आवश्यक है। तो अंतर के कारण, सबसे पहला, चेक किसी विशेष तिथि पर निर्गत किया गया परंतु भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं हुआ। अब इसको समझते हैं। सबसे पहला कारण क्या कहा, चेक हमने किसी व्यक्ति विशेष या किसी फर्म या किसी के लिए हमने उसको जारी किया, परंतु जिस व्यक्ति को चेक जारी किया गया था उसने उसको भुगतान के लिए यानी पेमेंट के लिए बैंक में प्रस्तुत अभी तक किसी विशेष तिथि तक उसको प्रस्तुत नहीं किया। ये पहला कारण हो सकता है। दूसरा, चेक बैंक में जमा किया गया परंतु किसी विशेष तिथि तक, किसी विशेष तिथि तक संग्रहित यानी कलेक्शन नहीं हुआ। अब इसको समझते हैं, ये क्या है। हमने किसी विशेष डेट को कोई हमारे पास चेक आया था, वो हमने बैंक में जमा किया,
परंतु एक विशेष तिथि तक वो बैंक में अभी तक कलेक्शन नहीं हुआ। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जब भी हमें कोई चेक मिलता है और चेक को डिपॉजिट होने में, उसको कलेक्शन होने में, उसको क्लियर होने में, इसको बैंक की क्लियरेंस बोलते हैं, समय लगता है। और उसकी वजह से कई बार क्या होता है कि हमने बैंक में चेक जमा किया लेकिन अभी विशेष तिथि तक वो अभी तक जमा नहीं हुआ। तीसरा, बैंक का ब्याज जमा हुआ, यानी आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, बैंक अलाउज द इंटरेस्ट, बैंक ने हमें, हमारे जितना भी पैसा हमारा जमा है उसके पर हमें बैंक ने हमें ब्याज दिया, जिसका लेखा पासबुक में या बैंक के स्टेटमेंट में तो हो गया परंतु रोकड़ बही में नहीं हो पाया। बैंक के द्वारा शुल्क नाम यानी डेबिट किया गया, डेबिट किया गया। बच्चों, बैंक जो हमें जिस भी तरीके की जो सेवाएं हमें प्रदान करता है उस सेवाओं के लिए वो हमसे कुछ बैंक चार्जेस लेता है, जिसको वो हमारे अकाउंट के अंदर डेबिट कर देता है। क्योंकि इस डेबिट के होने की वजह से जो भी उसका लेखा हुआ वो कहाँ हुआ, बैंक की पासबुक में हुआ, जबकि रोकड़ बही में इसका अभी तक कोई लेखा नहीं हुआ, जिसकी वजह से बैंक की स्टेटमेंट या बैंक विवरण बोल सकते हैं, पासबुक बोल सकते हैं, और रोकड़ बही में अंतर आ गया। यहां देख रहे हैं आप कि बैंक विवरण यानी पासबुक के अंदर हमने क्या किया, बैंक के द्वारा शुल्क जमा किया गया, यानी बैंक ने हमारे अकाउंट को डेबिट कर दिया, लेकिन कैश बुक में हमने इसका कहीं पर भी लेखा नहीं किया। पांचवा, बैंक के द्वारा खर्चों का भुगतान, खर्चों का भुगतान, एक्सपेंसेस पेड बाय बैंक, बैंकों के द्वारा खर्चों का भुगतान। बच्चों, जैसा आप लोगों को पता है कि बैंक हमें विभिन्न तरह की सेवाएं प्रदान करता है और उन सेवाओं के अंदर वो हमारे जितने भी इंश्योरेंस के प्रीमियम होते हैं या कोई इलेक्ट्रिसिटी का बिल होता है, बिजली के बिल होता है, उनके भुगतान करने के लिए वो कुछ खर्चों का भुगतान हमारे निर्देश पे यानी अपने कस्टमर के, अपने ग्राहकों के निर्देश के ऊपर ऐसे खर्चे करता है। अगर बैंकों के द्वारा ऐसे खर्चों का भुगतान किया गया है जिसका लेखा पासबुक में तो हो गया परंतु रोकड़ बही में नहीं हो पाया किसी विशेष तिथि तक, जिसकी वजह से कैश बुक और पासबुक में डिफरेंस आ सकता है। ग्राहक द्वारा हमारे खाते में प्रत्यक्ष जमा यानी डायरेक्ट डिपॉजिट बाय बैंक। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, कई हमारे ऐसे कस्टमर होते हैं जो हमारे अकाउंट के अंदर डायरेक्टली डिपॉजिट कर देते हैं और इस डायरेक्ट डिपॉजिट होने की वजह से क्या होता है कि हमारे अकाउंट के अंदर पैसा पासबुक पे तो जमा हो जाता है परंतु उसका लेखा रोकड़ बही में नहीं होता, जिसकी वजह से अंतर आ जाता है। 7, बच्चे देख रहे हैं आप लोग कि ये ऐसे सारे के सारे कारण हैं जिनकी वजह से पासबुक और कैश बुक में डिफरेंस आता है। लाभांश तथा ब्याज का जमा होना,
इसको बोल सकते हैं हम लोग डिविडेंड रिसीव्ड एंड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी कि ब्याज, हमारे निवेश के ऊपर हमें कोई ब्याज मिलता है या हमारे निवेश के ऊपर कोई हमें लाभांश मिलता है, उस लाभांश का और ब्याज का जो लेखा है सर्वप्रथम पासबुक में हो जाता है, परंतु रोकड़ बही में उसका कहीं लेखा नहीं होता, जिसकी वजह से पासबुक और रोकड़ बही में अंतर आ सकता है। तो ये सारे ऐसे कारण हो रहे हैं जिसकी वजह से पासबुक और कैशबुक का बैलेंस आपस में जो है मिसमैच कर रहा है। आप इसे कहें तो समझें कि दोनों के बीच में शेषों में अंतर आ रहा है। उन अंतरों को ही हम लोग यहाँ पे स्पष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। चेक का अनादर हो जाना, इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं डिसऑनर ऑफ चेक, डिसऑनर ऑफ चेक। बच्चों साधारण भाषा में हम लोग इसको बोल देते हैं कि चेक बाउंस हो गया, हालांकि इसका कोई वर्ड हम लोग यहाँ पे अपने अकाउंटिंग टर्म्स में करते नहीं हैं। चेक का अनादर यानी डिसऑनर ऑफ ए चेक, हमने जो चेक बैंक में जमा कराया था उस चेक को बैंक में जमा करने के पश्चात क्या होता है, अगर किसी भी कारण से, चाहे आपके जिस व्यक्ति ने हमें चेक दिया है उस चेक के उसके अकाउंट में कोई सफिशिएंट बैलेंस नहीं है, निर्धारित एक राशि नहीं है, तो बैंक उस चेक को क्लियर नहीं करता है और वो उसको डिसऑनर कर देता है। उसको बोलते हैं डिसऑनर ऑफ चेक, यानी चेक का अनादर हो जाना। इस चेक के अनादर हो जाने की वजह से पासबुक का बैलेंस, पासबुक का जो शेष है वो इमीडिएटली कम कर दिया जाता है, जबकि रोकड़ बही में उसका अभी तक कोई लेखा नहीं हुआ, जिसकी वजह से अंतर आ सकता है। तो ये ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से कैशबुक पासबुक से मैच नहीं करती और हमें बैंक समाधान विवरण बनाने की आवश्यकता होती है। तो बच्चों वीडियो के इस अंक में हमने जाना कि बैंक समाधान विवरण क्या होता है, कैसे बनाया जाता है, आखिर पासबुक और कैशबुक में जो अंतर आता है उस अंतर के पीछे क्या क्या कारण रहे। वीडियो के अगले अंक में हम जानेंगे कि इससे संबंधित जैसे न्यूमेरिकल प्रश्न आते हैं एग्ज़ाम में या परीक्षा में, जो इस तरीके से न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं उसका किस तरीके से हमें सॉल्यूशन करना है, उसका हमें हल कैसे करना है। तो वीडियो के अगले अंक में हम इस बारे में आपसे एक विस्तृत चर्चा करेंगे। धन्यवाद।